तो दोस्तों फिर से भगोड़े का एक बहुत बड़ा खुलासा फिर से लेकर आई हूँ। वैसे तो ये खबर मेरे पास 2-3 दिन पहले ही आ गई थी। आप सभी को पता है मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ है, उनकी डेथ हो गई थी और उसके चलते मैं न्यूज़ आपको नहीं दे पाई थी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं भगोड़ी यानी कि बोडली जेड ये साइको है और इसके बहुत सारे सबूत आपको मिल चुके हैं। सोशल मीडिया पे ये अपने शरीर को सिगरेट से जलाए हुए है, अपने शरीर को दागती है, अपने शरीर में कट्स लगाए हुए हैं। और सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि जो कह रहे थे एटीएस की जांचें हुई यानी तमाम चीज़ें इस पर हुई, ये इनलीगल दूसरे मुल्क से हमारे देश में घुसी है। क्या सरकारों ने को इसके शरीर पे जो निशान है वो धब्बे हैं, जो कट्स वो दिखे नहीं, वो जले के निशान नहीं दिखे? क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरे मुल्क से इस देश में आता, वो भी इनलीगल तरीके से, तो उस पर डाउट होता है भाई कहीं कोई और रीजन तो नहीं है, उस मुल्क ने कहीं से किसी मिशन के तहत तो नहीं भेजा है। और उसकी हर चीज़ को देखा जाता है, कट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारे देश के लिए घातक और खतरा हो। बहुत शर्म की बात है, बहुत ताजुब की बात है कि इस चीज़ पर गौर गया ही नहीं। यहाँ इसको सर आंखों पर बैठाकर इसको देवी के समान यहाँ पे पूजा जा रहा है। लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए, जो इसके खिलाफ है उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो गाली गलौज तमाम चीज़ों पे उतर चुके। फिलहाल मोबिन मलिक सर ने इसकी सारी चीज़ों को यहाँ ओपन कर दिया। एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सुबह मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने खुलासा किया था नेपाल में बहुत सारी चीज़ें मिली है, लेकिन आज एक और बहुत बड़ा खुलासा इसका है। वो ये है कि बोडली जेट को जो वहाँ ले जाता था ट्रेनिंग सेंटर, आर्मी सेंटर, वो रिक्शे वाले का पता चल चुका है, उसका नंबर भी मिल चुका है और उसका सारी डिटेल्स मिल चुकी है। और उसने इसके बारे में बहुत सारे खुलासे किए हैं कि इसका क्या क्या कारण था। और उसने ये भी बताया है इसकी टांग में जो है जेड लिखा हुआ कट करके, ब्लेड जो होता ना दाढ़ी सेविंग वाला ब्लेड पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, उस ब्लेड से इसने अपनी जांग पे जेड करके कट किया हुआ है। अब सोचिए कितने ताजुब की बात है, एक कैसी औरत है, एक रिक्शे वाले को भी पता है कि इसने अपने टांग पर कट का निशान लिखा है, वो भी जेड में। ये इस महिला के बहुत सारे प्रूफ पाकिस्तान से आ रहे हैं और अब यह फिर सोशल मीडिया पे बैठ के ये चीज़ बोलेगी कि पाकिस्तानी उग्रवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तानी मेरे खिलाफ जहर उगलते हैं। जैसे कि इसके भाई ने भी एक वीडियो में बोला है, कल मैं देख रही थी, वो कहता है कि सीमा के खिलाफ बोलते हो, पाकिस्तानी ये है वो है। अरे ये भगोड़ी तो खुद पाकिस्तान को धोखा दे के आई है, ये खुद उसके गुलाम हैदर के बच्चों को उठा के लाई है, खुद ये वो सारी क्रिमिनल एक्टिविटी कर चुकी है पाकिस्तान में। अब यहाँ भारत में इसका क्या मकसद है ये किसी को पता नहीं है। फिलहाल मोबिन मलिक सर ने इसके सारे राज ले लिए हैं, बहुत सारे राज अभी उनके पास हैं छुपे हुए और बहुत सारे राज सोशल मीडिया पे ओपन कर चुके हैं। और जैसा कि शुरू से लास्ट तक आपको सारी अपडेट देती आई हूँ, अगर कोई अपडेट अभी सच नहीं है ना तो कुछ दिन बाद वो सच हो जाती है। जैसे लोग मुझसे कहते हैं झूठी वीडियो बनाती है, झूठी खबरें लाती है, तो भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चीज़ें आपको कुछ दिन बाद भले ही दूसरे चैनल से मिले या कहीं से मिले, और वो मैं वही चीज़ सोशल मीडिया पे लाती हूँ जो बिल्कुल एकदम रियल होती है, सच होती है। क्योंकि हमें पता भैया ये सोशल मीडिया यहाँ पे झूठ बोलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। फिलहाल भगोड़ी के जो तेवर थे वो थोड़े चौड़े हो गए हैं। मोबिन मलिक सर के खिलाफ जैसे जहर उगल रही थी वो कम हो चुका है, क्योंकि ये जान चुकी है कि ये एक जहर उगलती है तो 10 गुना जवाब इसे मोबिन मलिक सर लीगल रूप में देते हैं, कानूनी तौर पर देते हैं। कानूनी दाव पेच इस पे कस चुका है और पूरी तरीके से कानून के शिकंजे में आ चुकी है। आज इसका कोई अपडेट भी नहीं आया है, 1-2 ठुमके, वो तो इसकी आदत है, वो ये छोड़ेगी नहीं। 1-2 ठुमके जो लप्पू के साथ ये लगा रही है, लेकिन बहुत जल्द इसका निकट बहुत जल्द आने वाला है। इसको लगा था ये भारत में जिस मकसद के लिए आई है इसको भारत के लोग बख्श देंगे। इसने हर तरीके अपनाए, हर हथकंडा अपनाया, भारत के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए वो हर तरीके अपनाए। अभी भी कुछ इसके ऐसे चाटुकार हैं जो देश के नाम पर, जो देशभक्त होने के नाम पर ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई अपनी इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े देश के गद्दार यही लोग हैं जो भगोड़े का पक्ष लेते हैं। क्योंकि एक महिला आ जाती है और इसके जो जांग पर कट का निशान है और इस पर इसके साथ ही इस पर कड़ी निगरानी शुरू हो चुकी है, इस पर दोबारा जांचें होंगी और सारा खुलासे सामने आ जाएंगे। भारत के लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं उसको रोकने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्द इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा कि हमारी आवाज़ें उठाने से जितने भी भाई बहन, जितने भी यूट्यूबर्स, जितने भी लोग इस पर आवाज़ उठा रहे, जो चाहते हैं सामाजिक गंदगी दूर हो, भागे हमारे देश से, उनका प्रयास कभी भी विफल नहीं जाएगा। ये महिला अपने 4 बच्चों के साथ जिस मकसद के लिए भारत आई है,
इसके मकसद को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फिर से ये चीज़ें उठ रही है कि ये कोई जासूस है पाकिस्तान की, इस पर कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि ये जिस तरीके से एक्टिविटी यहाँ पे कर रही, जो हर हथकंडा ये अपना रही है, कोई भी औरत प्यार में ये सब नहीं करती, इतना नहीं करती। जिस तरीके से ये मेंटलिटी है इसकी, ये मानसिक रूप से विकृत है, और इसने अपने शरीर को जहाँ तहाँ से कट किया है, वो या तो कोई मेंटल व्यक्ति कर सकता है जिसकी मानसिक स्थिति सही ना हो, या फिर वो व्यक्ति जो अपने मिशन को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शरीर को काट देना, सिगरेट से जलाना, शरीर को जगह जगह से डैमेज करना आम व्यक्ति की बस की बात नहीं है। अगर हम लोग भी हमारे शरीर में थोड़ा सा भी इस तरीके का कोई चीज़ होता तो हमको बड़ी दिक्कतें होती है। ये इस महिला को कोई तकलीफ नहीं होती है, ये बीड़ियों से, सिगरेट से बड़े आसानी से अपने आशिकों के नाम लिख देती है। इसने टांग पर जेड लिखा है, उस जेड का कोई कोड वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके रिक्शे वाले ने खुलासा किया है। ये इसके बहुत सारे पाकिस्तान में भी आशिक थे, बहुत लोग उससे थे। अब ये यही कहेगी वो गुलाम हैदर के सिखाए भड़काए लोग हैं। तो भाई जब तेरी बातों पे लोगों ने यकीन कर लिया, तू यहाँ रोई गिड़गिड़ाई, तूने सनातन धर्म को मुद्दा बनाया, मुस्लिम हिंदू का मुद्दा बनाया, तो लोगों ने तेरे को सिंपैथी दी। लोगों को लगा वास्तव में शायद परेशान है। तो फिर पाकिस्तान से अगर चीज़ें आ रही हैं, वो सच और झूठ का दावा करने वाली तू कौन सी होती? तेरी तो सारी बातें झूठी निकली ना। तो वो महिला है अभी तक झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलती जा रही। एक भी बात इस औरत की सच नहीं निकली। अब आम पब्लिक की बीच में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। आज देश का बच्चा बच्चा भी कहता है ये भगोड़ी किसी मकसद के लिए आई है, हमारे देश को नुकसान पहुंचा रही है, हमारे देश के लिए मुसीबत है। तो दोस्तों ये एक ऐसी महिला है, इसको निकाल के फेंक कर बाहर करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी गंदगी है, ऐसी बीमारी है। कुछ समय पहले हमारे देश में कोरोना आया था, उसने कई लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया था, कई परिवारों को अनाथ कर दिया था, कई महिलाओं को विधवा कर दिया था, और पूरे तहस नहस कर दिया था सब कुछ। उससे भी खतरनाक ये एक वायरस के रूप में हमारे देश में घुसकर आ गई है। इस महिला ने सारे हिंदुस्तान के नाक में दम कर दिया है। इस महिला ने पूरे हिंदुस्तान के भाई बहनों को आपस में लड़वा दिया है। इस महिला ने अपनी हरकतें, अपनी हदें पार कर दी है। फिर भी ये ऑन सोशल मीडिया कल कह रही थी मोबिन मलिक सर से, किसकी हिम्मत है मेरा यूट्यूब चैनल बंद करा दे। मतलब भी हमारे देश में बैठ के हमारे देश के एक वरिष्ठ लॉयर को ये धमकियां देती है। किसकी हिम्मत है? मोबिन मलिक झूठ बोलता है, तू तड़ाक शब्दों में ये बोलती है। इसकी भाषा में इतनी गंदी होती है कि इसको किसने अधिकार दिया? हमारे देश के वकील जो गुलाम हैदर का केस यहाँ पे लड़ रहे हैं और इंटरनेशनल मैटर पर लड़ रहे हैं, उनको इस तरीके की बातें करे, इसको किसने अधिकार दिया? हमारे भारत के किसी वकील पे सवाल उठाने का। अगर ये अधिकार से एपी सिंह ने दिया तो वो एक घटिया इंसान, जिसने अपने देश की बेटी का केस, उसके अपराधियों को लटकाने के लिए, जिस निर्मम तरीके से उस बेटी के साथ हुआ था, उसके अपराधियों को बचाने के लिए वो व्यक्ति रात दिन लड़ा। उसने हर वो कोशिश करी कि उसके अपराधियों को बचाया जाए। तो ऐसे व्यक्ति पे थूकता है हमारा देश। ऐसे व्यक्ति को अपना भाई कहती है। कई सारे एग्जाम्पल हमारे देश में दे चुके हैं। आज देश का बच्चा बच्चा इस भगोड़ी के खिलाफ खड़ा है, और आज देश का बच्चा बच्चा चाहता है कि हमारे देश से तुरंत निकले, क्योंकि पल पल ही जिस तरीके से गंदगी यहाँ पे मचा रही है, इसका एक के बाद इसका एक नया खुलासा रोज आ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का खुलासा कि भगोड़ी का वो रिक्शे वाला पकड़ा गया है, जिसके रिक्शे में बैठकर ये ट्रेनिंग के लिए जाती थी, और वो उसके बाद ये इंडिया आई है। इसका चाचा जो आर्मी में था, इसका भाई जो आर्मी में था, और ये वहाँ अपने चाचा के यहाँ आर्मी सेंटर में जाती थी, और वहाँ पे क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, क्या इसकी हरकतें थी, और क्या इसका भारत आने का मकसद है, ये जांच के बाद तुरंत पता चल जाएगा। फिलहाल भगोड़ी का जैसा कोई भड़काऊ भाषण नहीं आया है। अगर ये फिर करती है तो हमारे देश की जनता इसे सड़कों पर कूट कूट कर लाएगी। हमें अपने कानून पर भरोसा है, अपने देश के संविधान पर भरोसा है। हमारा कानून बहुत अच्छी तरीके से इस पर काम करेगा। बहुत दुख हुआ कि सरकारों ने अभी तक इस पर निगरानी नहीं रखी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट का रास्ता मोबिन मलिक सर को लेना पड़ा। कोर्ट से ये कार्रवाई करनी पड़ी। और ये मैटर तो इतना बड़ा था कि सबसे पहले मैं हेमंत पराशर जी पे मैंने कई बार सवाल भी किया। सबसे पहले हेमंत पराशर जी ने इसकी बेल कराई। सबसे बड़ी चूक वहीं पे हुई है, इंटरनेशनल मामला था, इस पर इतनी लापरवाही क्यों? इसका शरीर पे इतने कट्स थे, उस पर जांचा क्यों नहीं? इस पर एक एक सवाल क्यों नहीं खड़ा हुआ?
अगर आम कोई व्यक्ति भी किसी अपराध में पकड़ा जाता है तो उसकी छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है, पुलिस उसको एक एक चीज़ को एनालिसिस करती, सब चीज़ का हिसाब किताब रखती है, और एक छोटी सी छोटी की उसकी गाल पे तिल है, उसका ये है वो है, सारा उसका एविडेंस रखती है। तो इस भगौड़े का क्यों नहीं भाई, इसको इतना प्यार क्यों दिया भारत के लोगों ने? ये इंटरनेशनल लेवल का मामला था, इस पे इतनी छोटी छोटी गलतियों को भी जब लोग देखते तो इतनी बड़ी गलतियों को क्यों नहीं देखा गया? क्यों नहीं सरकारों पर इस पे उंगली उठाई? हम हमेशा ये कहते हैं ना, हमें भरोसा हमारे सरकार पर, अपने संविधान पर, अपने कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है, चाहे सरकारें साथ न दे, चाहे पुलिस प्रशासन साथ न दे, लेकिन हमारा कानून हमारा साथ देगा। हम इस महिला को अपने देश में नहीं देखना चाहते, पूरा हिंदुस्तान इसके खिलाफ है। जो लोग इसके नाम से आज इसको बचा रहे हैं, तो आप लोग भी तैयार रहना, क्योंकि आपकी भी लिस्ट वहाँ पे बनी हुई है। जो आप लोग इसके नाम पर गंदगी फैलाते हो, किसने अधिकार दिया? आप कहते हो ना हम भारत के हैं, तो किसने हक दिया इस महिला को सपोर्ट करने का आपको? क्यों आप इसके बचाव के लिए इस तरीके की गंदगी फैलाते हो? तो दोस्तों बहुत दुख होता है। ये था भगोड़ी का आज का हो। इस भगोड़ी को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि यह गंदगी की वो दुकान है, अगर बंद नहीं हुई तो सारे मोहल्ले में वो गंदगी के ढेर लग जाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।